क्या पीएमओ का नाम और पता दोनों बदलने वाला है? बदलने वाला है तो फिर नया नाम और पता क्या होने वाला है? ये भी होने वाला है तो फिर आखिर पुराने कार्यालयों का क्या होने वाला है, जानेंगे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, पिछले कुछ महीनों से मीडिया में रिपोर्ट काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, काफी अखबार में खबर छपी भी है कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जल्द शिफ्ट होने वाला है, इसका नाम बदलने वाला है, इसका पता बदलने वाला है और ये जल्द इसी शारदीय नवरात्रि में होने वाला है। बिल्कुल, शारदीय नवरात्रि अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहे हैं, तो ऐसे में खबर है कि जल्दी इन ऑफिस को अब स्थानांतरित किया जाएगा। तो क्या सिर्फ पीएमओ को ही स्थानांतरित किया जाएगा? जवाब है नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री ऑफिस के अलावा कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि एनएससीएस, इन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में पीएमओ ऑफिस जो है वो रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक में है। पिछले 8 दशकों से लगभग 78 सालों से यही पता रहा है तमाम बड़े कार्यालयों का, सुरक्षा के कार्यालयों का, पीएमओ के कार्यालय का। लेकिन अब खबर है कि शारदीय नवरात्रों में जल्द ये पता बदलेगा और सिर्फ पता ही नहीं, नाम भी बदलेगा। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव प्रोजेक्ट के तहत इन्हें शिफ्ट करते हुए 3 बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जहां पीएमओ की अपनी बिल्डिंग होगी, कैबिनेट सचिवालय की अपनी नई बिल्डिंग होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की भी अपनी नई बिल्डिंग होगी। वहीं पीएमओ का नाम भी बदल सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि अपने तीसरे कार्यकाल से पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि यह पीएमओ मोदी का नहीं है बल्कि जनता का है, जनता की सेवा के लिए है। तो ऐसे में नया नामकरण भी हो सकता है जो कि जनता की सेवा को समर्पित होगा, उससे जुड़ा ये कुछ माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अभी कुछ ही समय पहले गृह मंत्रालय, इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय का एक नया बिल्डिंग जो है उसमें स्थानांतरण कराया था, जहां एक नई बिल्डिंग कर्तव्य भवन 3 तैयार की गई थी, जिसमें कि गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय का स्थानांतरण किया गया था। और इसी पर दिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि जो हमारे कई इंपॉर्टेंट कार्यालय हैं और जो हमारी कई इंपॉर्टेंट इमारतें हैं वो अभी भी ब्रिटिश कालीन है, उनमें काम होता आ रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो इन ब्रिटिश कालीन कार्यालयों में काम कर रही है, जहां पर वेंटिलेशन यानी कि वातानुकूल और लाइटिंग की, प्रकाश की कमी है, जगह भी वहां पर काफी कम है। और यह भी रिपोर्ट है कि पीएमओ भी यही दिक्कत आ रही है, जो कि साउथ ब्लॉक में फिलहाल पीएमओ है, वहां पर भी लाइटिंग की दिक्कत है, जगह कम है, पुरानी बिल्डिंग हो चली है, जो कि नए जमाने की आधुनिक समस्याएं जो हैं और जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है, उन्हें पूरा करने में असमर्थ है। इसी के लिए प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके तहत गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय को तो नई बिल्डिंग दी गई, कर्तव्य भवन 3, लेकिन अब पीएमओ, इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय और एनएससीएस को भी नई बिल्डिंग दी जाएगी ताकि काम और सुचारू रूप से हो सके। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर पुराने कार्यालयों का क्या होगा? क्या ये बंद हो जाएंगे या किसी काम में आएंगे? तो पहली बात, ये काम में ही आएंगे, बंद नहीं होंगे। होगा क्या कि इन्हें आम जनता की सुविधा के लिए संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो देखिए, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में काफी ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग्स हैं, तो इन्हें अब जो है युगे युगीन भारत संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा, जो कि आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। और ये जो नया पीएमओ तैयार किया जा रहा है, इसमें काफी जगह होगी, बहुत सारी आधुनिक यहाँ पर इंस्टॉलेशन की जाएंगी, जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए। इसके अलावा एक और खबर है कि यहाँ पर एक बड़े सम्मेलन जो है, कार्यक्रम को लेकर एक और बिल्डिंग तैयार की जा रही है, सम्मेलन हॉल तैयार किया जा रहा है और कॉन्फ्रेंसिंग रूम भी तैयार हो रहे हैं। यानी कि एक तरीके से नई बिल्डिंग बनाकर एक नया युग शुरू करने की तैयारी में बीजेपी है, बीजेपी सरकार है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ये शारदीय नवरात्रों में शिफ्ट होते हैं कि नहीं और कब होंगे, और नाम अगला क्या होगा पीएमओ का। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? हमें जरूर बताएं।